नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे जो अपन पढ़ रहे थे निमेटोलॉजी, और निमेटोलॉजी में आप सभी को पता है निमेटोड के बारे में पढ़ रहे थे कि सर निमेटोड के बारे में आप एक चीज बताइएगा। ये जो निमेटोलॉजी है, इस निमेटोलॉजी में मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहे थे, इसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं पढ़ाया, एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं पढ़ाया, रेस्पिरेटरी नहीं पढ़ाया, सर्कुलेटरी नहीं पढ़ाया। सभी के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं इसी क्लास में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम वगैरह के बारे में अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें चर्चा करेंगे। वैसे स्पेसिफिक नहीं दे रखा है पर पूछ सकता है आपको, ठीक है, और पता भी होना चाहिए। अपन बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो जनन क्या होता है कि सर जनन होता है। अब जनन के द्वारा नई संतान मतलब नया सूत्रकृमि अपने को चाहिए, और नया सूत्रकृमि कब अपने को मिलेगा, जब अपन इसके रिप्रोडक्शन को समझेंगे कैसे होता है, फिर इसके बाद में करेंगे तो भाई साहब खुद ही है। ठीक है, पर अपन बात करते हैं अपने को इसके बारे में समझ में आएगा तभी तो पता चलेगा कि कैसे संतान उत्पन्न होती है इनसे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इनमें कैसा होता है, मतलब इनमें बात करते हैं ना मेल और फीमेल, मतलब नर और मादा, मेल और फीमेल मतलब नर और मादा, इन दोनों में क्या होता है बेटा, अलग अलग होते हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग क्या है बेटा, इन दोनों के अलग अलग इनके ऑर्गन्स है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब बात करते हैं कि सर दोनों के इनके अलग अलग है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, डायोसियस कह सकते हैं क्या, कि सर को डायोसियस कहते हैं क्या, कह सकते हैं क्या। अपन बात करते हैं एक एकलिंगी होता है, एक द्विलिंगी होता है। एकलिंगी एक ही प्लांट पर या एक ही जीव पर क्या होते हैं, दोनों सिस्टम होते हैं, और यहाँ पर क्या है द्विलिंगी, मतलब दो अलग अलग जीवों में क्या होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें कैसे है, डायोसियस, मतलब मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं कि सर दोनों अलग अलग होते हैं, तो वन बाय वन समझा दो। याद रखना डायोसियस होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह, कैसा होता है डायोसियस। अब देखना बेटा इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले फीमेल वाले की बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब बात करते हैं मादा प्रजनन तंत्र या मादा जनन तंत्र। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं मादा। ठीक है, ये इतना तो आप लिख लोगे। अब इसके बाद में देखिएगा, इसमें सबसे पहले ओवेरी, फिर ओविडक्ट, फिर यूट्रस, फिर वेजाइना और फिर वल्वा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद रखना, सबसे पहले याद रखना कि सर ओवेरी, अभी मैं बता दूंगा क्या क्या होता है। ठीक है, ओवेरी, फिर आता है भाई साहब ओविडक्ट, अंडवाहिनी। ठीक है, ओविडक्ट हो जाएगा। फिर आता है यूट्रस, UTERUS भी लिख सकते हो, यूट्रस आ जाएगा। फिर इसके बाद में वेजाइना, फिर इसके बाद में आ जाएगा वल्वा। ठीक है, ये अपने पास में इसमें क्या होते हैं, ऑर्गन शामिल होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, ऑर्गन शामिल होते हैं। ये आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। इसकी फीमेल जो होती है वो लार्ज होती है, आपको पता है, मतलब उसकी कंपेयर में क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। नर की कंपेयर में, नर की तुलना करते हैं तो कैसी होती है, बड़ी होती है। कैसी होती है, बड़ी होती है। इसके जो अंडे होते हैं वो अंडे कहां पर देती है, ये इसके अंडे ये देती है सोइल में। कहां पर देती है, ये जो एग्स देती है, मतलब बात करते हैं जो अंडे देती है, वो अंडे कहां पर देती है बेटा, सोइल में देती है, मतलब मर्दा में देती है। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या होता है, ओवेरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, वल्वा, और इसके साथ में लार्ज कैसी होती है, बड़ी होती है। एक कहां पर देती है कि सर सोइल में देती है। कहां पर देती है बेटा, सोइल में देती है। तो ये ऑर्गन्स किस में याद रखना, ये ऑर्गन्स याद रखना बेटा फीमेल में। अब यहां तक मतलब इधर से क्या आएगा बेटा,
इधर से बात करते हैं तो इधर से ओव्यूल्स, इधर से क्या सेक्रेशन होगा, ओव्यूल्स, उधर से क्या आएगा, स्पर्म, स्पर्म प्लस ओव्यूल्स, फिर आगे क्या होगी, प्रोसेस होगी। तो स्पर्म को कौन पहुंचाएगा, मेल पहुंचाएगा। कौन, यहां से पूरा क्या बन रहा है, यहां से ओव्यूल्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं बेटा, ओव्यूल्स बन रहे हैं, और फिर यहां तक वेजाइना वगैरह तक क्या पहुंचाया जाएगा बेटा, यहां तक स्पर्म पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, शुक्राणु, क्या पहुंचाएगा, शुक्राणु। कौन पहुंचाएगा, मेल पहुंचाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो याद रखना, टेस्टिस, वर्षण जिसको बोला जाता है, वास डिफरेंस, इसके साथ में ही सेमिनल वेसिकल, फिर इसके बाद में आता है एजाकुलेटरी डक्ट, फिर आता है क्लोका। ठीक है, इसके द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, स्पर्म ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहला क्या याद रखना बेटा, ये अपने मेल वाला आ जाता है, इसका मेल वाला। सबसे पहले टेस्टिस मतलब वर्षण, ठीक है, टेस्टिस आ गया। टेस्टिस के बाद में दूसरा क्या आता है बेटा, टेस्टिस के बाद में आपको याद रखना है कि इसमें वास डिफरेंस, वास, ठीक है। इसके बाद में कि सर सेमिनल, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, वेसिकल, ये आपको याद रखनी है, सेमिनल वेसिकल आ गए। इसके बाद में एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट क्या आ जाएगी बेटा, एजाकुलेटरी डक्ट आ जाएगी। फिर इसके बाद में क्या आता है, क्लोका, ठीक है। इसके द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, स्पर्म ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब जब स्पर्म मिल जाएगा ओव्यूल से, ठीक है, ओव्यूल से मिल जाएगा अंडाणु, अंडाणु मिल जाएगा शुक्राणु से, तो भाई साहब आगे की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन वगैरह क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्ट हो जाएगा। यही अपने पास में क्या है, यही अपने पास में क्या है रे बेटा, यही अपने पास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा, पर पहले इतना ही ध्यान रखना, मेल का ये है फीमेल का ये है, दोनों चीजें पास में आएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और आगे नया नेमेटोड आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपने पास में आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। कौन सा आता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब क्या है बेटा, एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब है उत्सर्जन तंत्र। कौन सा आ जाएगा, उत्सर्जन तंत्र आ जाएगा। उत्सर्जन तंत्र की अगर अपन बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको रिमूव करना। वेस्ट मटेरियल मतलब अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करना, रिमूव करना। क्या करना बेटा, रिमूव करना। मतलब जो अपने पास में, ऐसे समझिएगा कि एक्सक्रेटरी सिस्टम में वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। मतलब अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये अपने एक्सक्रेटरी सिस्टम हो जाएगा। अब इसमें तीन प्रकार के स्ट्रक्चर का याद रखना, तीन नाम याद रखना। पहला एक पोर मतलब छिद्र, एक कैनल मतलब एक नाल, एक अपने होती है सेल जिसको रेनेट सेल भी कहते हैं और एक्सक्रेटरी सेल भी कहते हैं। तो तीन ऑर्गन का नाम याद रखना। पहला पोर मतलब छिद्र, एक्सक्रेटरी पोर, एक्सक्रेटरी पोर। अगर आप हिंदी में लिखना चाहो, हिंदी में लिख लेना उत्सर्जन छिद्र। क्या लिखोगे बेटा, उत्सर्जन छिद्र लिखोगे। फिर दूसरा अपने पास में क्या होता है कि सर दूसरा अपने पास में होता है एक्सक्रेटरी कैनल, एक्सक्रेटरी कैनल डक्ट, एक्सक्रेटरी कैनल डक्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद में आता है थर्ड अपने पास में आता है एक्सक्रेटरी, क्या आ जाएगा, एक्सक्रेटरी सेल, या इसको रेनेट सेल भी कहते हैं।
इसको रेनेट सेल भी कहा जाता है। अरे क्या कहते हैं बेटा, इसको रेनेट सेल भी कहा जाता है, इसको एक्सक्रेटरी सेल भी कहा जाता है, इसको एक्सक्रेटरी कैनल भी कहा जाता है, इसको एक्सक्रेटरी पोर भी कहा जाता है। मतलब छिद्र हो जाएगा, कैनल हो जाएगा, इसके साथ में ही सेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों अपने पास में क्या है बेटा, ये तीनों अपने पास में एक्सक्रेटरी के क्या है, ऑर्गन है। और इसके साथ में इससे क्या किया जाता है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो भी अपशिष्ट पदार्थ है ना, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, क्या है बेटा, जो भी अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को कहां से कलेक्ट किया जाता है, मतलब कलेक्ट कहां से होता है, बॉडी फ्लूइड से। मतलब जो शरीर में ऐसे मान लो कि कूट वीक होता है, तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड मतलब तरल बहता रहता है, तो उससे क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं वेस्ट मटेरियल। तो अपशिष्ट पदार्थ बॉडी फ्लूइड मतलब जो शरीर में जो तरल होता है वहां से क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। वहां से कलेक्ट क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कलेक्ट होते हैं। क्या कलेक्ट होते हैं कि सर अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। इसके बाद में कैनल, कैनल की बात करते हैं, एक्सक्रेटरी पोर तक ले जाती है। यहां पर कलेक्ट हो गए तो यहां पर एक कैनल जुड़ेगी। कैनल, कैनल का मतलब क्या होता है, एक नली, एक नाल जुड़ेगी जिसको एक्सक्रेटरी कैनल कह रहे थे। और ये कहां तक जाएगी, ये एक छिद्र तक जाएगी, उस छिद्र का नाम है एक्सक्रेटरी पोर। और इस तक ले जाने का कार्य कैनल ने किया, और कैनल को करने के बाद में ये इस पोर के द्वारा क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अरे तो इतने टाइम से यही तो बात कर रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाला सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। तीन चीजें होती है, एक्सक्रेटरी पोर, एक्सक्रेटरी कैनल, एक्सक्रेटरी सेल होता है। अब इसमें क्या होता है कि सर अपशिष्ट पदार्थ बॉडी फ्लूइड से कलेक्ट होता है। बॉडी फ्लूइड से मतलब जो शरीर में जो तरल होता है उससे कलेक्ट होता है। और कलेक्ट होने के बाद में, पहला कलेक्ट हो गया, अब कलेक्ट होने के बाद में क्या होगा बेटा, कलेक्ट होने के बाद में कैनल की सहायता से पोर तक जाएगा और पोर के द्वारा बाहर चला जाएगा। अरे पोर के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो यही सिस्टम है बेटा आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद में आता है सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, वैसे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। अरे कौन सा सिस्टम है, परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम। अरे क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि सर परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र। तो मैं आप सभी को बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। अरे ऐसा कुछ भी, जैसे कि अपने तो नसें होती है, नसों में खून दौड़ता है और इसके साथ में ब्लड वगैरह होता है, हार्ट होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, पंपिंग करके ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है। ठीक है, हार्ट रुक गया मतलब भाई साहब सारी चीजें रुक गई। तो इसमें ऐसी कुछ भी चीज नहीं पाई जाती है। ना ही तो हार्ट मतलब बात करते हैं हृदय पाया जाता है, ना ही इसमें कोई ब्लड पाया जाता है, ना ही इसमें कोई ब्लड वेसल होती है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। ये सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अरे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अरे क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं मतलब अनुपस्थित होते हैं। अब समझना कि एक कोई भी अपने पास में क्या है बेटा, सूत्रकृमि है, तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में अपन बात करते हैं, अंदर की ओर क्या होता है, तरल भरा हुआ रहता है। अरे क्या भरा रहता है बेटा, तरल भरा रहता है। अरे क्या भरा रहता है बेटा, तरल भरा रहता है। और इस तरल की अपन बात करते हैं, बॉडी कैविटी में क्या होता है, जो सूडोसिलिक क्या होता है, अपने तरल भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। और इस फ्लूइड के माध्यम से ही, इस तरल के माध्यम से ही पोषक तत्वों का ट्रांसफर होता है। पोषक तत्वों का क्या होता है, परिवहन होता है, मतलब न्यूट्रिएंट का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी फ्लूइड के द्वारा गैसेस का ट्रांसफर होता है। गैसेस का क्या होता है बेटा, ट्रांसफर होता है। मतलब जैसे कि O2 हो गई, CO2 हो गई, तो इनका क्या होता है,
ट्रांसफर होता है। अरे क्या होता है बेटा, इनका ट्रांसफर होता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। पूरे शरीर में ये इनके अलावा पोषक तत्व, गैस के अलावा क्या वेस्ट मटेरियल को भी पूरे शरीर में फैलाता है, वेस्ट मटेरियल को भी पूरे शरीर में फैलाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो अपन बात करते हैं, इसमें कोई एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, सॉरी कोई इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसमें ना हृदय ना हार्ट पाया जाता है जिसको आप दिल कहते हो, इसके साथ में ना इसमें कोई रक्त पाया जाता है, ना कोई रक्त की कोई वाहिनियां पाई जाती है, मतलब हार्ट, ब्लड वेसल्स सब एब्सेंट होती है। इसमें सीधा सा एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं, इसमें जैसे ये स्ट्रक्चर है तो इसमें फ्लूइड मतलब तरल भरा हुआ रहता है। अरे क्या भरा हुआ रहता है? तरल। इस तरल के साथ में ही O2 बहती है, इसके साथ में O2 जाती है, इसके साथ में ही पोषक तत्व जाते हैं, इसके साथ में ही वेस्ट मटेरियल, मतलब जो भी लाने ले जाने का कार्य होता है वो सारा किसके द्वारा होता है? वो सारा उस तरल के द्वारा होता है, उस लिक्विड के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको क्या होना चाहिए बेटा? याद होना चाहिए। इसके बाद में अपने पास में आता है रेस्पिरेशन सिस्टम। बेटा मैं आप सभी को बता देता हूं, रेस्पिरेशन सिस्टम किसको बोला जाता है कि सर रेस्पिरेशन सिस्टम है, मतलब बात करते हैं तो इसको अपन श्वसन तंत्र कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। कि सर ये श्वसन तंत्र क्या है? कि सर ये श्वसन तंत्र क्या है? कि मतलब अपन ये श्वसन तंत्र की बात करते हैं, सर ये O2 जाती है और मतलब O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती है। सर वो वाला सिस्टम तो नहीं है? बिल्कुल वही है, पर इसमें क्या नहीं पाया जाता बेटा? इस श्वसन तंत्र में अपन बात करते हैं, निमेटोड की बात कर रहे हैं, मतलब अपन सूत्रकृमि की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सूत्रकृमि की। सूत्रकृमि के ना तो गिल्स होते हैं, ध्यान से समझना, ना ही तो इसमें कोई गिल्स पाए जाते हैं, ना ही इसमें कोई लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स की बात करते हैं अपने फेफड़ों के द्वारा होता है। ना ही इसमें कोई कीटों की तरह ट्रेकियल सिस्टम होता है, ना ही कोई इसमें ट्रेकियल सिस्टम होता है, मतलब ट्रेकिया पाई जाती है। मतलब ये सारे क्या है? ये सारे अनुपस्थित, ये सारे क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, मतलब पाए ही नहीं जाते हैं। बेटा क्या नहीं होते हैं? पाए ही नहीं जाते हैं। कि सर फिर किसके द्वारा होता है? अरे बेटा अपन ने बात की थी ना अभी की बॉडी कैविटी में, इसमें क्या भरा रहता है? इसमें क्या भरा रहता है? लिक्विड, तरल भरा रहता है, और इस तरल में से ही क्या जाती है? O2 जाती है। क्या जाती है? O2 जाती है, और CO2 क्या होती है? अरे CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, और इसके साथ में ही इस सरफेस से ही तो निकल जाएगी, इस सरफेस से ही क्या कर लेगी? प्रवेश कर लेगी। ठीक है, मतलब इसमें कोई अलग से नहीं पाया जाता है, सरफेस से चली जाएगी और सरफेस से बाहर निकल जाएगी, कोई बाहर निकालने की हो तो। ठीक है, तो यही इसमें सिस्टम होता है और कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, ये वाला कोई ऐसा, सारे अनुपस्थित होते हैं बस इसके साथ में। और एक पूछ लेगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा होता है? डायरेक्ट डिफ्यूजन के द्वारा, मतलब ये आगे पीछे जाती है। ठीक है, ये किसके द्वारा जाती है? ये सीधा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विसरण के द्वारा जाती है। अरे किसके द्वारा जाती है बेटा? प्रत्यक्ष विसरण के द्वारा जाती है, डायरेक्ट डिफ्यूजन के द्वारा जाती है। मतलब ये अपने क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन सिस्टम डायरेक्ट डिफ्यूजन के द्वारा होता है। बॉडी सरफेस से बाहर निकल जाएगी CO2, अंदर प्रवेश कर जाएगी O2। ठीक है, और अंदर की ओर बहेगी तो वो तरल के साथ में बहती रहेगी। यही रेस्पिरेशन सिस्टम है, और कुछ भी नहीं पाया जाता। एक और खास मजेदार बात है बेटा इसमें, इसमें जो रेस्पिरेशन का जो पिगमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है बेटा? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पर अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ में O2 साथ में जाती है और भाई साहब बाहर CO2 निकलती है, ऐसा होता है। पर इसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाता है, मतलब ये पिगमेंट भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो आपको पूछ ले निम्न में से निमेटोड में एब्सेंट होता है कि सर क्या एब्सेंट होता है? कि सर इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता बेटा? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ये आपको जरूर याद रखना। इसके बाद में मैं बात करता हूं
जैसे कि अपन बात करते हैं कि सर अपन क्या पढ़ रहे हैं कि सर अपन रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जो निमेटोड है ना, निमेटोड ज्यादातर या तो प्लांट की जड़ों में पाए जाते हैं, जड़ों के पास में पाए जाते हैं, या सोइल में पाए जाते हैं, और वहां पर O2 की कमी पाई जाती है। O2 की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो इसके लिए वो मतलब उनकी कंडीशन वो ऐसे बन जाते हैं, वो उसके प्रति क्या बन जाते हैं? प्रतिरोधी बन जाते हैं, और एनारोबिक कंडीशन में भी रह लेते हैं। कैसे भी? एनारोबिक कंडीशन, मतलब अवायवीय कंडीशन में भी वो अच्छे से रह लेते हैं। अवायवीय कंडीशन में भी वो अच्छे से रह लेते हैं। तो ये रेस्पिरेशन सिस्टम होता है बेटा, सीधा सा क्या होता है? रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। अब सारी चीजें देख लो जो मैंने बताई, वही सारी चीजें आपको मिलेगी। जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा था नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, डायोसियस वर्ड यूज में किया था। ओके, क्लियर है क्या बेटा? इसके साथ में अपन बात करते हैं, कभी कभी एक तो नर और मादा के द्वारा लैंगिक हो जाएगा, कभी कभी इनमें क्या होता है बेटा? पार्थेनोजेनेसिस होता है, मतलब बिना किसी फर्टिलाइजेशन के ही डेवलपमेंट हो जाता है, बिना किसी निषेचन के ही डेवलपमेंट हो जाना क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। मतलब इसको क्या कहते हैं? इसको अनिषेक जनन कहते हैं। मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या होता है? टेस्टिस होता है जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, मतलब शुक्राणु बनाता है। ठीक है, मैंने बताया था सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर वास डिफरेंस आती है, मतलब ये शुक्राणु बन तो जाएंगे पर शुक्राणु को आगे की ओर कौन लेकर जाएगा? वास डिफरेंसा लेकर जाएगी। सेमिनल वेसिकल की बात करते हैं, ये क्या करता है बेटा? ये उनको संग्रहित करता है, उनको संग्रहित करता है, मतलब जैसे कि मैच्योर हो गए स्पर्म, क्या हो गए? मैच्योर हो गए, उनको स्टोर करने का कार्य कौन करेगा? सेमिनल वेसिकल करेगा। एजाकुलेटरी डक्ट की बात करते हैं, ये मैथुन के समय जब क्या होगा बेटा? जब कॉपुलेशन होगा, जब इन निमेटोड में कॉपुलेशन होगा, तो जो स्पर्म है, स्पर्म को बाहर निकालने का कार्य एजाकुलेटरी डक्ट करेगी। इसके बाद में आता है अपने स्पाइकुलस, मतलब शुलक। शुलक एक सुई की तरह होती है, काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, जो कि क्या होती है? मादा की, मतलब ये सुई की तरह होती है, मादा की योनि खोलने में सहायक होती है। मतलब अपन बात करते हैं उसकी वल्वा को ओपन करने में। जैसे कि सपोज कीजिएगा ये बेटा क्या है? ये मेल है, ये क्या है? फीमेल है। अब इसके साथ में इसमें ऐसे मान लो कि यहां पर सुई की जैसी संरचना है, ठीक है। अब ये कॉपुलेशन, मतलब इसमें क्या है? अंदर की ओर यहां पर ये एजाकुलेटरी डक्ट है, इसमें क्या भरे हुए हैं? मतलब ये तो बाहर निकालने का कार्य करेगी, ये एजाकुलेटरी डक्ट है। यहां पर ऐसे मान लो कि क्या भरे हुए हैं? वो सेमिनल, उसमें क्या भरे हुए हैं कि सर स्पर्म भरे हुए हैं। अब ये इसके करीब आएगा, ये इसके करीब आएगी, और इसके साथ में इसकी जो वल्वा है, वल्वा को क्या करेगा? ओपन करेगा। ये सुई वाला, सुई की तरह जो पार्ट होता है उसको क्या करेगा? ओपन करेगा, और इसको वल्वा को क्या करेगा? ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद में इसमें क्या कर देगा? ये भाई साहब एजाकुलेटरी डक्ट की सहायता से इसमें स्पर्म ट्रांसफर हो जाएंगे। अंदर क्या थे बेटा? अंदर इसके पास में अंडाणु थे। क्या थे? अंडाणु थे। अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर क्या कर देंगे? फर्टिलाइजेशन बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, फिर भ्रूण बन जाएगा, फिर नया निमेटोड बन जाएगा। सीधी सी कहानी यही है, और कुछ भी आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना है। ओके, तो ये अपने क्या हो गया बेटा? ये मेल वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद में शुल्क को नियंत्रित और मार्गदर्शित करने का कि भाई साहब फीमेल कहां है, कहां नहीं है, वल्वा कब ओपन करनी है, वो सारी चीजें बेटा गर्भ जो गवर्नेकुलम है ये क्या करता है? गाइड करता है, ठीक है, ये याद रखना। अब इसके बाद में आता है फीमेल। मेल का कंप्लीट हो गया, अब आता है फीमेल। फीमेल में बात करते हैं ओवेरी। ओवेरी वैसे वहां पर टेस्टिस के द्वारा क्या बन रहे थे? स्पर्म बन रहे थे, यहां पर क्या बनेंगे बेटा? अंडाणु बनेंगे। इसके बाद में आता है ओविडक्ट, मतलब ये क्या करेगी? ये अंडाणु को आगे की ओर ले जाने में क्या होगी? सहायक होगी। इसके बाद में आता है यूट्रस, गर्भाशय, मतलब ये क्या करेगी? अंडाणुओं को का निषेचन होता है, मतलब यहां पर क्या करेगी? उसको संग्रहित कर देगी। वेजाइना की बात करते हैं तो ये क्या होता है बेटा? एक पैसीय, एक मस्कुलर की तरह होती है जो कि बाहर की ओर खुलती है, ठीक है। वल्वा की बात करते हैं तो अंडे देने और मैथुन के लिए बाहरी एक क्या होता है? द्वार होता है, ठीक है। तो इसी में क्या होता है? इसी में उसके द्वारा
उसके द्वारा मतलब मेल के द्वारा क्या किए जाते हैं, स्पर्म ट्रांसफर किए जाते हैं, वहां से यहाँ पर ट्रांसफर, मतलब सीधा सा ये है बेटा, कुछ भी कहानी नहीं है, सीधा यहाँ पर अंडाणु बन जाएगा फीमेल के पास में, मेल के पास में क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। ये विभिन्न ऑर्गन की सहायता से आएंगे और आकर भाई साहब मेल को किसको देने पड़ेंगे, फीमेल को देने पड़ेंगे, और फीमेल के पास में मिलने के बाद में आगे की सारी प्रोसेस कर लेगी, जाइगोट बनाना, भ्रूण बनाना, उसको पालना पोषण देना, सारा कार्य कर, ओके तो ये अपने के पास में क्या हो जाएगा, ये रिप्रोडक्शन सिस्टम हो जाएगा सेक्सुअल। और इसके साथ में पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल में तो अपन ने बता दिया कि मेल और फीमेल दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या हो जाएगा, इसमें रिप्रोडक्शन हो जाएगा। पर पार्थेनोजेनेसिस की बात करते हैं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो जाता है, प्रजनन हो जाता है। तो ये अपने हो जाता है। एक उभयलिंगी भी होता है जिसमें नर और मादा दोनों ही एक में होते हैं, ये एक है, और इसी में तो नर है, इसी में मादा है, उभयलिंगी भी पाए जाते हैं, ठीक है। पर मेनली आपको वही ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। मैंने तीन चीजें बताई थी, पोर बताया था, इसके साथ में मैंने कैनल बताई थी, तो एक क्या बताया था, सेल बताई थी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सूत्रकृमियों में, वैसे तो क्या नहीं पाया जाता है, वैसे तो पाया तो जाता है बेटा, ये तो पाया जाता है। तो जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। एक एक्सक्रेटरी क्या होता है, पोर होता है, मतलब छिद्र होता है। इसके साथ में बात करते हैं, एक एक्सक्रेटरी कैनल, एक एक्सक्रेटरी क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि जो बॉडी कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड की तरह बहता रहता है, क्या, वेस्ट मटेरियल, वहां से कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के बाद में कैनल में जाएगा, कैनल में जाने के बाद में पोर के पास में, छिद्र के पास में आएगा, छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा। सीधी सी कहानी यही है जो मैंने बताया था, बस वो की वही यहां पर आ जाती है। एक सिंपल सिस्टम होता है और इसके साथ में ही एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है, मतलब इसमें नलिकाएं वगैरह होती है, ठीक है। एक तो ऐसे ही बहता रहता है, एक क्या होता है, नलिकाओं में रहता है, ठीक है। तो वही चीजें हैं, और इसके साथ में आपको ये समझ में आ गया। अब इसके साथ में नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है उनको बाहर निकालना, ऑस्मोटिक प्रेशर का नियंत्रण करना, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना, ये सारा एक्सक्रेटरी सिस्टम का ही है। सर्कुलेशन सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता है। बॉडी में जो फ्लूइड बहता है इसी के साथ में पोषक तत्वों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, क्योंकि रक्त वगैरह नहीं पाया जाता है। वही चीजें हैं जो मैंने बताई थी, लगभग चीजें आपको क्या मिलेगी बेटा, वही मिलेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें नहीं होता है, गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन के द्वारा, डायरेक्ट डिफ्यूजन बताया था, उसके द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता बेटा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आता है फिर, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। एंडोपेरासाइटिक वगैरह मैंने बता दिया था कि इसमें क्या होता है, मतलब ये जो स्टाइलेट के द्वारा क्या करती है, ये कोशिकाओं को भेद कर क्या करती है, अपना भोजन प्राप्त करती है, ठीक है। तो वही चीजें हैं, अपने क्या होता है, कंप्लीट होता है एंडोपेरासाइटी की, इसके साथ में एक्सो, और इसके साथ में ही सेमी एंडो, ये सारी चीजें अपन ने चर्चा कर ली थी। स्टाइलेट के द्वारा प्रवेश करेगा, प्रवेश करके रस चूस लेगा और उसको क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। सारी चीजें आई होप बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी। और इसके साथ में ही अपना 50% सिलेबस भी जल्द होने वाला है, बढ़िया तरीके से पढ़ो, मस्त रहो, नोट्स बनाओ, कोई भी दिक्कत आती है बेझिझक पूछो, और अपने साथियों को बताओ कैसे कि आपको समझ के भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथी।